Hello everyone, this is Shalini. Welcome to our YouTube channel Education Bracket by SP. I hope you all are fine. So let's start the chapter. Today we are going to start fifth chapter of class 7th, which is acid, base and salts. तो हम शुरुआत करेंगे एसिड और बेस से चैप्टर की. व्हाट इज एसिड एंड बेस? सी देयर इज इंटेड अ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस कि हम एसिड को किसी प्रॉपर डेफिनेशन में उतार पाए, ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है. बट आई कैन डिफाइन इट. आप जैसे डेली चीज़ में, डेली लाइफ यूज़ में अपने चीज़ें खाते हैं, जैसे कि लेमन हो गया या कॉमन सोल्ट हो गया या फिर विनेगर हो गया या शुगर हो गई, जैसे चीज़ें खाते हैं हम. हर चीज़ का सेम टेस्ट तो नहीं होता डेफिनेटली. हम चीनी खा रहे हैं तो हमें पता लग रहा है कि हम चीनी खा रहे हैं क्योंकि उसका टेस्ट अलग है. अगर हम नमक खा रहे हैं तो नमक का टेस्ट अलग है, इसीलिए हमें पता है कि हम नमक खा रहे हैं. अगर हम लेमन खा रहे हैं तो लेमन का टेस्ट अलग है, वो थोड़ा खट्टा होता है तो हमें पता होता है उसका टेस्ट अलग है. तो ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, जो भी चीज़ें हम खा रहे हैं उनके टेस्ट के बेसिस पे हम एसिड और बेस को क्लासिफाई कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं. ओके, सो हेयर वी विल स्टडी अबाउट एसिड एंड बेस कि इनको हम टेस्ट के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं. जो चीज़ें हमारी टेस्ट में सोर होती हैं यानी कि खट्टी होती हैं, उन्हें हम एसिड बोलते हैं. आई रिपीट, जो चीज़ें हमारी खाने में खट्टी होती हैं, सोर होती हैं, उन्हें उन्हें हम एसिड बोलते हैं. जैसे कि लेमन होता है हमारा, जो नींबू होता है, वो जब हम उसे टेस्ट करते हैं, खाते हैं, तो वो थोड़ा खट्टा होता है खाने में. तो नींबू जो हमारा होता है उसका जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है, एसिड बोलते हैं हम उसको. जबकि जो चीज़ें खाने में हमें कड़वी लगती हैं, जिनका टेस्ट कड़वा होता है, वो बेस होती हैं, यानी कि उनका जो नेचर होता है वो बेसिक होता है. ठीक है, तो खाने में जो चीज़ें कड़वी लगेंगी, जैसे अगर आप नमक बहुत ज़्यादा लेवल पे खा लो तो कड़वा लगता है ना खाने में, अगर नमक ज़्यादा डल जाए तो. हालांकि नमक ना तो हमारा एसिड होता है ना बेस होता है. सॉल्ट अलग एक चीज़ है, जैसे हमने इस चैप्टर की शुरुआत में पढ़ा, एसिड बेस एंड सॉल्ट, तीन तीन चीज़ें अलग अलग हैं. सॉल्ट अलग होता है, ना तो वो एसिड होता है ना बेस होता है. लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि टेस्ट के बारे में, जो चीज़ें हमें खाने में कड़वी लगती हैं वो हमारी बेस होती हैं और उनका नेचर बेसिक होता है, और जो चीज़ें हमें खाने में खट्टी लगती हैं वो हमारी एसिडिक होती हैं. ओके, अब एसिड और बेस, चलो ये तो हमने खा खा के पता कर लिया कि हमने कोई चीज़ टेस्ट कर ली, हमें टेस्ट से पता लग गया कि ये खट्टी है तो ये एसिडिक हो गई, ये कड़वी है तो ये बेसिक हो गई. कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम टेस्ट नहीं कर सकते, उनके अंदर भी एसिड और बेस होता है. जैसे कि कुछ केमिकल्स होते हैं हमारे एसिडिक होते हैं, कुछ केमिकल बेसिक होते हैं. चलो उनमें भी हमें पता होता है, केमिकल्स का नाम होता है, उनसे हम पता लगा लेते हैं. ठीक है, कुछ फिर हमारे साबुन जो होती हैं, सॉप और डिटर्जेंट, उनके अंदर भी बेसिक प्रॉपर्टीज मिलती है. तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये बेसिक है या एसिडिक है? तो टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती है, एक स्पेसिफिक टाइप का सब्सटेंस यूज होता है जिससे हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ एसिडिक है या फिर बेसिक है. उसके लिए जो सब्सटेंस यूज होता है उसको हम बोलते हैं इंडिकेटर. इंडिकेटर का यूज करके हम एसिड और बेस को चेक आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो कुछ हमारे इंडिकेटर्स हैं, टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल्स. ये तीन हमारे कुछ हमारे इंडिकेटर्स हैं जिनसे हम चेक कर सकते हैं. टर्मरिक हल्दी, लिटमस एक पेपर आता है लिटमस का, वो उससे हम चेक करते हैं. चाइना रोज पेटल गुड़हल का फूल जो होता है रेड कलर का, आपने शायद देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आई शो यू इन नेक्स्ट स्लाइड्स. इन चीज़ों से हम, ये हमारे इंडिकेटर्स कहलाते हैं जो इंडिकेट करते हैं किसी भी सब्सटेंस को कि वो एसिडिक है या फिर बेसिक है. ठीक है, फर्स्ट इज नेचुरल इंडिकेटर अराउंड अस विच इज लिटमस. लिटमस जिसे हम बोलते हैं नेचुरल डाई, ये हमारा नेचुरल इंडिकेटर होता है. लिटमस जो होता है वो हम लाइकेंस से एक्सट्रैक्ट करते हैं. लाइकेंस होती हैं, जैसे रुके हुए पानी में काही नहीं लग जाती, ग्रीन ग्रीन कलर की काही लग जाती है, उसको हम बोलते हैं लाइकेंस. उससे हम लिटमस पेपर बनाते हैं, उससे बनता है लिटमस पेपर. दो तरीके के होता है लिटमस पेपर, एक तो रेड लिटमस, दूसरा ब्लू लिटमस. ठीक है, रेड लिटमस जो होता है, जब हम एसिड और बेस को टेस्ट आउट करते हैं इन रेड और ब्लू लिटमस से, जब अगर हम किसी एसिड में चेक कर रहे हैं तो रेड लिटमस का कलर चेंज नहीं होता. आपने रेड लिटमस लिया पेपर, सी इन दिस पिक्चर, अगर वो पेपर ब्लू कलर का है, उसको आप एसिड में डिप कर रहे हो तो उसका कलर पिंक हो जाएगा. इन द लेफ्ट पिक्चर जो बीकर रखा है उसमें हमने ब्लू वाला लिटमस बीकर में डाला, और जितना वो बीकर में जाता रहा, एसिड की वजह से उसका कलर चेंज होकर रेड होता रहा. पिंक शो हो रहा है बट एक्चुअली में वो रेड होता है. और वैसे ही जिस बीकर में बेस रखा था उसमें हमने पिंक वाला, रेड वाला लिटमस डाला, और जैसे जैसे वो बेस के अंदर जाता रहा लिक्विड सॉल्यूशन के,
वैसे वैसे उसका स्ट्रिप का कलर जो है वो रेड से ब्लू में चेंज होता रहा। ठीक है, तो जो रेड लिटमस होता है वो ब्लू में चेंज होता है बेसिक सॉल्यूशन में, जो ब्लू लिटमस होता है वो रेड में चेंज होता है एसिडिक सॉल्यूशन में। वेयर एज जो रेड वाला लिटमस पेपर है वो एसिड में कोई चेंज नहीं करता और ब्लू वाला लिटमस पेपर बेस में कोई चेंज नहीं करता। अगर मैं रिवर्स कर दूं तो इनमें चेंजेस नहीं आएगा। जैसे अभी हम ब्लू वाले को एसिड में डाल रहे हैं तो रेड हो रहा है, अगर मैं रेड वाले को एसिड में डालूं तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो रेड ही रहेगा। अभी रेड वाला हमने बेस में डाला तो वो ब्लू हो गया, अगर मैं ब्लू वाले को बेस में डालूं तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव टर्मरिक। फर्स्ट था हमारे पास लिटमस पेपर डाई जिसे हम बोलते हैं, सेकंड हमारे पास टर्मरिक। लिटमस में उन्होंने दो यूज करे थे, रेड और ब्लू। टर्मरिक होती है हमारी हल्दी, उसमें तो कोई अलग अलग नहीं है कि एक येलो कलर की हल्दी एक ग्रीन कलर की हल्दी, वो तो एक ही होती है। तो जो टर्मरिक होती है हमारी हल्दी जो होती है वो बेसिक सॉल्यूशन को रेड कलर में चेंज कर देती है। अगर हम हल्दी में बेसिक सॉल्यूशन डालेंगे तो वो रेड कलर में चेंज हो जाएगी। ठीक है, जबकि अगर उसमें एसिडिक डालें तो एसिड में कोई चेंज नहीं आता, वो एज इट इज रहता है। एज यू कैन सी जो पेपर शीट यूज कर रही है लेडी, ये टर्मरिक वाटर्स में डिप किया हुआ है। टर्मरिक शीट है ये, मतलब कि इस पेपर पे इन्होंने हल्दी का पानी मिलाया हुआ है, उसके ऊपर से सॉप सॉल्यूशन लगा रही है इसके ऊपर ये, तो सॉप सॉल्यूशन को रेड कलर में चेंज कर रहा है। क्योंकि टर्मरिक के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो बेसिक सॉल्यूशन को रेड कलर में चेंज कर रहा है। इसका मतलब कि सॉप कैसी हुई हमारी बेसिक, सॉप हमारी बेस हुई, उसका नेचर बेसिक होता है, तो जिसकी वजह से जो टर्मरिक है उसको रेड कलर में चेंज कर रही है। ठीक है, आपने देखा होगा कभी अगर स्कूल की जो व्हाइट शर्ट होती है हमारी, अगर उस पर हल्दी गिर जाए, हल्दी का कुछ निशान लग जाए कैसे भी, और उसको फिर अगर तुम डायरेक्ट उस पर साबुन अप्लाई कर दोगे तो वो रेड हो जाती है एकदम से। या किसी भी और कपड़े पर अगर आप हल्दी गिरा दो, उस पर लिक्विड वाली गीली हल्दी गिरा के और उसके ऊपर साबुन अप्लाई करके देखना, वो रेड कलर की हो जाएगी। ठीक है, वो इसीलिए होती है क्योंकि साबुन के अंदर बेस होता है और हल्दी हमारी इंडिकेटर है जो कि बेस को रेड कलर में चेंज कर देती है, एसिड में उसमें कोई चेंज नहीं आता। नेक्स्ट इज चाइना रोज। चाइना रोज हमारा इंडिकेटर होता है, मतलब एक ये पिंक कलर का इंडिकेटर होता है। इसमें ये बनता है हमारा गुड़हल के फूल से। मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो गुड़हल का फूल है, जब हम इसको वार्म वाटर में डाल के रखते हैं, गुड़हल के फूल की पत्तियों को, चाइना रोज पेटल्स को वार्म वाटर में डाल के रखते हैं, तो ये इंडिकेटर बनता है। अगर आपको घर पे बनाना है ये इस तरह का इंडिकेटर चेक करने के लिए तो आप बना भी सकते हैं। गर्म पानी लें एक बीकर में और उसके अंदर चाइना रोज पेटल डालें, इसको पहले थोड़े टाइम के लिए सुखाना पड़ता है, उसके बाद थोड़ा टाइम इसे रखेंगे तो ये कुछ पिंक कलर का सॉल्यूशन बन के आएगा। इससे आप टेस्ट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो एसिडिक सॉल्यूशन को ये डार्क पिंक कलर में चेंज कर देगा। सी, ये तो लाइट पिंक है, उसको डार्क पिंक में या फिर मजेंटा कलर में चेंज कर देगा एसिडिक सॉल्यूशन को। और अगर सॉल्यूशन बेसिक है तो उसको ग्रीन कलर में चेंज कर देगा। अगर आप कुछ ऐसी चीज डालो, जैसे कि नींबू है हमारा, नींबू एसिडिक होता है, अगर आप इस सॉल्यूशन में नींबू डालोगे तो ये डार्क पिंक हो जाएगा क्योंकि वो एसिडिक है, या फिर मेजेंटा कलर का। और अगर आप इसमें ऐसी कुछ चीज डालोगे जैसे कि सॉप हो गई हमारी, सॉरी, उसमें सॉप सॉल्यूशन डालोगे तो वो बेसिक होती है तो वो ग्रीन कलर में चेंज कर देगी। सी, बीच वाला हमारा इंडिकेटर है पिंक कलर का, लेफ्ट साइड में इन्होंने कलर चेंज कर दिया, मजेंटा कर दिया, इसमें एसिडिक सॉल्यूशन है जब इन्होंने इंडिकेटर मिक्स करा। राइट साइड में हमारा ग्रीन कलर का सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन है, इंडिकेटर मिक्स होने के बाद ग्रीन हुआ है वो। ठीक है, तो ये हमारा इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर। नेक्स्ट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन होता है जब एसिड और बेस, एसिड और बेस हमारे कुछ इस तरह से हैं, जैसे कि मैथ्स में हम पढ़ते हैं ना प्लस और माइनस, तो नंबर प्लस और नंबर माइनस एक दूसरे को क्रॉस आउट करते हैं, मतलब कैंसिल आउट करते हैं, सॉरी, कि अगर वही नंबर प्लस में है, मान लिया +2 है और वही नंबर माइनस में है -2, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, जीरो कर देंगे। एग्जैक्टली वैसा ही नेचर एसिड और बेस का होता है। अगर उतना ही स्ट्रॉन्ग या वीक एसिड है जितना कि स्ट्रॉन्ग और वीक बेस है, उतना ही क्वांटिटी में, क्वांटिटी मतलब वैसे नहीं कि 1 लीटर या 2 लीटर, मतलब कि उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड है जितना स्ट्रॉन्ग बेस है, तो दोनों की जब आप रिएक्शन करवाओगे तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करके न्यूट्रल सॉल्यूशन बना लेंगे। न्यूट्रल मतलब जिसका कोई असर नहीं होता। ठीक है, उसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसे हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे न्यूट्रलाइजेशन को। Till then, have a nice day. Thank you so much and hit the like button if you like the video. Also subscribe the channel. Thank you.